राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। बंगाल का राजनीतिक ड्रामा विचित्र है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अनंत अमित हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित जी का स्वागत है। डॉक्टर निखिल खत्री हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता निखिल खत्री साहब का स्वागत है। रवि प्रताप सिंह जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, उनका भी अग्रिम स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उलामा काउंसिल के, मुफ्ती साहब का बहुत बहुत स्वागत है। संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा जी का बहुत बहुत स्वागत। संजय राणा, एक महीना नहीं हुआ अभी परिणाम आए, यानी ममता जी को हारे हुए और सरकार से हटे हुए अभी एक महीना नहीं हुआ, इतने में पार्टी के सब कर्म हो गए, चिंदी चिंदी होके चीजें बिखर गई। अब लोग बता रहे हैं कि ममता जी के पास मुश्किल से 20 विधायक बचे हैं, 80 जीते 20 बचे, बताइए 20-22। सांसद कोई फोन पर नहीं आ रहा, 2 सांसद केवल उनके साथ उतरे सड़क पर, 1000 आदमी उतरा। अच्छा, हम मान भी लें कि चलो सांसद विधायक राजनीतिक लोग हैं, ये दंड फंद में लग जाते हैं, तो जनता तो उतर सकती थी अगर ममता जी कलकत्ता में उतर रही थी। 10 लाख की भीड़ अगर ममता जी के पीछे चलने लगती तो ममता जी जयप्रकाश नारायण के बराबर खड़ी हो जाती उसी समय। मोदी जी को भी समझ आ जाता, अमित शाह जी को भी समझ में आ जाता, और शुभेंदु को तो पसीना आ ही जाता। लेकिन वहां तो कुल लोग बता रहे 1800 आदमी जुटा। इतनी बड़ी नेता, 15 साल तक राज किया बंगाल में आपने, और आप जब पहली बार सड़क पर उतनी सत्ता से हटके तो 1800 आदमी और 6 विधायक। संजय राणा। अमिताभ साहब, गुड इवनिंग टू माय फेलो। पहले देखिए, ऐसा है, तमाशे से शुरू की राजनीति और आज खुद तमाशा हो गई है। आपने जयप्रकाश नारायण जी का नाम लिया, यही जयप्रकाश नारायण जी थे जिनकी कार के बोनट पे जंप मार रही थी, चल रही थी। 74-75 की बात बता रहे, बहुत से लोगों को, आपको तो पता, दुनिया को नहीं पता होगा, उछल रही थी। आज खुद तमाशा हो गई, आज खुद उछलने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। देखिए, समस्या क्या थी, कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने शासन चलाया पिछले 15 साल का, तुष्टीकरण की राजनीति की है, लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर रहा, महिलाओं के साथ अत्याचार रहा है, और जिस तरह से काम किया गया, जनता में रोष था। जनता में तो रोष था, इनके अपने कार्यकर्ताओं में भी रोष था, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का जो सत्ता एक तरह से दे दिया था, काम संभाले लगे थे, और अभिषेक बनर्जी जिस तरह से कैडर था, जो पुराना कैडर था, पुराने लोग थे, पुराना संगठन था, उसको दरकिनार करके नए लोगों को आगे बढ़ाना, अपने चाटुकारों को आगे बढ़ाना, मतलब मंडियां चला रहे थे, जिस तरह से टिकट वितरण कर रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों में बहुत रोष था और कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं रोष था, और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। जो अंडे मारे गए थे वो किसी कार्यकर्ता ने नहीं मारे थे, आम जनता ने, आम महिलाओं ने रुष्ट होकर मारे थे कि एक ऐसी पार्टी का नेता जो महिलाओं के विरुद्ध रहता है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ नहीं खड़ा होता, उसके खिलाफ था। कोई पार्टी इसमें नहीं थी, ये आम लोग थे। और जितनी भी समीकरण आप देख रहे थे कि राजनीति में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात हो, आदमी अपना भविष्य देखता है। 5 साल तक तो कुछ हो नहीं सकता। ममता जी धरने बैठे हैं, चाहे गाड़ी में बैठे, चाहे अपने घर में बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 साल बाद क्या, और जो भी विधायक जीत गया है, जो भी सांसद है, वो अपनी भविष्य के प्रति चिंतित है और जान रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के साथ उनका भविष्य नहीं है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का ही भविष्य नहीं। और ममता बनर्जी जा चुकी हैं भाई, 73-74 की हो गई, 5 साल बाद 79 की हो जाएंगी, तो चलने लायक ही नहीं बचेंगी, तो नेतागिरी क्या करेंगी। और ये तमाशा देखिए, हमेशा ही एजेंडे के तहत काम करती थी, हमेशा रोड पे खड़े हो जाती थी, रोड पे आंदोलन करती थी। आज उन्होंने कोशिश की अमिताभ साहब, लेकिन रोड पे कोई जनता नहीं, आपने सांसद विधायक छोड़िए, जनता भी इनके साथ नहीं आई। उनको दिखने लगा है कि रोड की राजनीति। संजय राणा, अभी रुकना होगा, मैं मुफ्ती साहब के पास चलूंगा। रोड पर उतरना अच्छा है, मेरे जैसे लोग मानते हैं कि वो राजनीति की सबसे अच्छी विधा है, लेकिन
ये भी तो चेक करिए कि जब आप रोड पर उतर रहे हैं तो लोग आपके पीछे हैं कि नहीं। अगर लोग आपके पीछे नहीं हैं तो मुट्ठी खुल जाएगी, आप बेनकाब हो जाएंगे। नेता इसलिए भी रोड पर उतरने से डरते हैं मुफ्ती साहब कि वहां 2 मिनट में बेनकाब हो जाते हो, चेहरा काला हो जाता है। भाई आपने कहा मैं राष्ट्रीय नेता हूं, लोगों ने कहा चलो चाचा धरने पर, और चाचा चले गए, वहां लोग आए 4, तो आप तो मोहल्ले के भी नेता नहीं रहे, लुटिया डूब गई। ममता जी ने दांव चला, उनको लगा मैं नंदीग्राम वाली ममता हूं कि सड़क पर उतरूंगी तो 1,50,000 आदमी पीछे होगा, वहां 800 आदमी था। खैर मुफ्ती साहब एक प्रश्न बड़ा गंभीर है, इसमें कोई विवाद नहीं करता, निर्विवाद है कि बंगाल में प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा ममता जी रही 15 साल। उन्होंने काफिर भी कह दिया हिंदुओं को कि काफिरों को वोट मत देना नहीं तो अल्लाह नाराज होंगे, और अल्लाह अकबर का नारा भी लगा दिया, सब काम किए। जो 58 विधायक गए हैं ममता जी की छतरी से हट के, टीएमसी में वो है, वो करे ओरिजिनल टीएमसी हम है, ममता वाली ओरिजिनल नहीं, वो डुप्लीकेट है ये। तो उनमें तमाम मुसलमान हैं विधायक, क्योंकि ममता के तो जीते ही ज्यादा मुस्लिम विधायक ज्यादा हैं। ऐसा कैसे हो गया? क्या मुसलमानों का मोह भंग हो गया ममता जी से? मुफ्ती साहब देखिए, रीजनल पार्टियां जब कभी इलेक्शन हार जाती हैं तो वो पार्टियां टूट फूट की शिकार हो जाती हैं। सड़कों से संघर्ष का इन्होंने रास्ता किया, यही हाल केजरीवाल का था। मेरा मानना ये है कि 15 साल इन्होंने जो रोल किया, इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मुसलमान थे, फिर ममता के साथ मुसलमान है, मगर 15 साल में भी मुसलमानों का उत्थान नहीं हुआ। जब ये ममता अब हार गई हैं तो मुसलमानों के अंदर भी बेचैनी हो गई, उनके फ्यूचर, उनके भविष्य को लेकर के। सबको ये मालूम है कि ममता बनर्जी की उम्र इतनी हो चुकी है कि आगे रास्ता नहीं दिखता है कि ममता बनर्जी बैक कर जाएंगी, और अभिषेक बनर्जी की क़यादत में तो कोई भी वहां साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। मेरा मानना ये है कि अब बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है वो तो शुरू हो गया। बाकी ग्रुप को बीजेपी, मुझे लगता है मुसलमानों को ये बात लगी होगी कि अब ममता बनर्जी अब बिरयानी नहीं खिला सकती, अब उनके बटुआ में कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने कहा जब बिरयानी नहीं मिलेगी तो इनके घर झाल बजाने से क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात वही है कि मुसलमानों को भी अब लगने लगा है कि भाई ममता बनर्जी तो वापस आने वाली नहीं है, ये तो खत्म हो गया। अब मुसलमान तलाश कर रहा है कि जाए कहाँ जाए। ममता बनर्जी अगर बचना चाहती हैं तो एक काम कर सकती हैं कि अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दें। अगर कांग्रेस में मर्ज कर देंगी तो मुझे लगता है कि दल बदल का जो कानून है उससे भी वो बच जाएंगी, उससे भी उनको लाभ मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ममता बनर्जी बच जाए। मगर देखिए अभी जो हाल शिवसेना का एकनाथ शिंदे का हुआ, मुझे लगता है कि बाकी ग्रुप का एकनाथ शिंदे कोई ना कोई मिल जाएगा और बीजेपी उसको जिंदा रखेगी। बीजेपी टीएमसी को खत्म नहीं करेगी, बीजेपी जिंदा रखेगी। थोड़ा व्यू अलग है, एक मिनट, पूरी बात आप कहिएगा, सब पूरा मिलेगा। एक व्यू अलग है, ये शिंदे और ठाकर और पवार जैसा नहीं होगा ऑपरेशन। लिख लो मेरी बात, बाकी अनंत बताएंगे। मेरी जितनी जानकारी, बीजेपी इनमें से किसी को भी चिमटे से नहीं छू रही। क्या असली टीएमसी रहो, नकली टीएमसी रहो, छत पर कूदो, आंगन में कूदो, वो कह रहे आप निपटो, ममता जाने ना। वहां तो शिंदे को शासन में लाए थे, यहां किसी को शासन में नहीं लाना। मुफ्ती साहब में लाइए मत लाइए, मगर बीजेपी तो एक ग्रुप को जिंदा रखेगी ताकि वो बीजेपी का विरोध करता रहे, और बीजेपी नहीं चाहेगी कि वहां कांग्रेस जिंदा हो या लेफ्टिस्ट आए। देखिए 100 साल में भी अब लेफ्टिस्ट नहीं आएंगे। लेफ्टिस्ट अब या तो बीजेपी में चले गए, वो ममता के साथ थे, फिर ममता से निकल करके बीजेपी में आए। त्रिपुरा में क्या हुआ, जितने लेफ्टिस्ट थे वो सब राइटिस्ट हो गए। अब सवाल यह नहीं है, सवाल है कि मुसलमान जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, मगर मुसलमानों को भी पुनः विचार करना चाहिए कि मेन स्ट्रीम में आकर के सत्ता का विरोध करने के बजाय सत्ता से भी बातचीत करके उनके एमएलए कोई रास्ता निकाले। मुफ्ती साहब एक कैफे आजमी साहब का शायद शेर है, शबाना आजमी के वालिद,
कि रोने के वास्ते भी कोई बेकली रहे। क्या आप ऐसे पैसा फार्मूला बता रहे हो कि मुसलमान भी इधर आ जाएं अनंत अमित के पास तो ये 100 में 100 सीटें जीत जाएं, बाकी लोग क्या करें? वो गंगा में जल समाधि लें। अभी तो 80 जीते कुल, सुन लो आप, इन ये 200 पार चले गए। मुसलमान भी इनके साथ आ जाता तो फिर तो ममता जी क्या जीतती, वो तो खुद तो हारी गई। आप ये चाह रहे हो कि टीएमसी 0 हो जाए? देखिए एक मिनट, ये सब अगर आप मुफ्ती साहब, आप तो बड़े आलिम आदमी हो, आप एक बात बताओ, अगर समाजवादी अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी भाजपा को वोट दे देगा तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? अब हमको भी बता दो क्या करेंगे। देखिए सुनिए, अब हवन करेंगे। मुसलमान बीजेपी को कितने साल से हरा रहा? 75 साल तो आजादी के हो गए, 50-60 साल तो कांग्रेस की सरकारें रही हैं। उन्हीं के टाइम में तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है। अभी लंबे टाइम तक भी आप देखिए भारत की पॉलिटिक्स में लंबे टाइम तक भी कांग्रेस के वापस आने की कोई संभावना नहीं है। अब कांग्रेस साउथ में आ गई और नॉर्थ के अंदर भाजपा स्ट्रांग है, तो मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमानों को भी दलितों की पॉलिसी अपनाना पड़ेगा। आज दलित भाजपा के साथ हैं। लोग जो कह रहे हैं कि पीडीए दलित मुलायम सिंह अखिलेश के साथ जाएंगे, कहां जाएंगे? दलित तो मायावती से छिटक गया और छिटक करके बीजेपी के साथ आ गया। कोई ना कोई एक फार्मूला मुसलमानों को भी तैयार करना पड़ेगा कि भाई देखिए बीजेपी से लड़े हम, जनता आरएसएस से लड़े हम, और बकिया सेकुलर पार्टियां मौज करें। कब तक हम लड़ते रहेंगे? कहीं ना कहीं तो हमें लड़ाई खत्म करके अपने विकास के लिए सोचने की जरूरत है। मगर एक बात तो है कि अब रीजनल पार्टियों के दिन लद गए, रीजनल पार्टियां खत्म होने वाली है। अब ये देश में 2 ही पार्टियां रहेंगी, एक बीजेपी रहेगी और कांग्रेस को कमजोर करके बीजेपी 50 साल और शासन करेगी। ठीक मुफ्ती साहब, आपने बाकी सब बातें ठीक कही, लेकिन आप बताओ, आपने ऐसा फार्मूला दे दिया कि लालू की पार्टी शून्य हो जाए, समाजवादी पार्टी शून्य हो जाए, है मतलब मुसलमान बीजेपी के साथ चला गया तो ये लोग चुनाव में पर्चा क्यों भरेंगे? खत्री साहब, पर्चा का भी पैसा क्यों लगाएंगे जब इनको पता है फिर तो वोट ही नहीं मिलना? चुनाव के खत्री साहब एक मिनट रुक जाओ, सवाल तो पूछ रहे आप। मुफ्ती साहब बहुत पुराने आदमी हैं और उन्होंने सुझाव दिया मुसलमानों को कि भाजपा से लड़ने का, आरएसएस से लड़ने का समय बीत गया, अब मुसलमान पुनर्विचार करें और भाजपा के साथ खड़ा हो। वो बंगाल के संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन मैं एक बात तो सुन लो बाबू, मैंने ये सब, मैं उसमें यूपी पे जोड़ दिया कि यूपी में अगर ऐसा हो गया कि 20% मुसलमान भी इनके साथ आ गया भाजपा के, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से किसी का पर्चा भरने बेकार हो जाएगा। निखिल खत्री साहब। जी अमिताभ जी, जैसे कि मैं पहली बार आया हूं बंगाल चुनाव के बाद आपके पैनल में, तो सबसे पहले मैं पूर्व कांग्रेसी ममता बनर्जी के बिल्कुल कट्टर समर्थक, कैबिनेट मंत्री, नए भारतीय जनता पार्टी में आई, ना कोई सोच ना कोई विचारधारा के व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात लेकर आए हैं तो हम तो एक प्रकरण समझ नहीं पा रहे हैं। इस समय पूरे देश का हमारा अल्पसंख्यक समाज, हमारा मोमडन समाज क्या मांग कर रहा है कि भैया गौ को राष्ट्र पशु आप घोषित करो, राष्ट्रमाता घोषित करो, पर भारतीय जनता पार्टी वाले उसको राष्ट्र पशु घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? योगी जी का क्या आपने बयान सुना है? योगी जी ने क्या बोला कि जो ये बात बोल रहे खुद पशु है? अरे भैया, आपकी मानसिकता जनता समझ चुकी है, और कैसे हमारा मोमडन समाज इनके साथ आएगा? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, जब ये मोमडन समाज खुद ऐसी मांग करो, उसका भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी बातें नहीं मान रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दे पा रहे, तो कैसे हमारा मुस्लिम समाज उनके साथ आएगा? और दूसरी बात, अगर आप कलकत्ता की, अगर आप बंगाल की ये बात कर रहे हैं, तो मैं तो साफ तौर पर एक बात कह देना चाह रहा हूं कि अगर पार्टी में लड़ाई होती है, पर भारतीय जनता पार्टी कैसा फायदा उठाती है? आपने भी एकनाथ शिंदे की पार्टी का बात की, आपने उसके बाद एनसीपी की बात की, तो वहां पर भी क्या हाल हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद से क्या दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपनी पार्टी नहीं गंवाई है? मैं तो एक तो रीजनल पार्टियों में ये भी बड़ी भारी बीमारी है, राष्ट्रीय सब राष्ट्रीय हो यार। चुनाव आयोग आपको मोहल्ले की पार्टी मान रहा, आप राष्ट्रीय सब लोग बोले पड़े हो। लालू जी की पार्टी भी राष्ट्रीय है, आपकी पार्टी भी राष्ट्रीय है, चुनाव आयोग राष्ट्रीय मानता है? नहीं ना। उद्धव की पार्टी भी राष्ट्रीय है, पवार की पार्टी भी राष्ट्रीय है, तृणमूल भी राष्ट्रीय है, वो तो नहीं मानते आपको, कोई चुनाव आयोग तो राष्ट्रीय नहीं मानता, आप लोग राष्ट्रीय क्यों लिखते हैं खत्री साहब? नहीं तो चुनाव आयोग आपको राष्ट्रीय पार्टी नहीं मानता भाई,
उसने मेरी आपको बात तो सुन नेशनल लें पार्टी, अमिताभ एक जी। मिनट भाई, उसने आपको नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं दिया मेरे ख्याल से। अमिताभ जी, जी अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो आप ही जाकर एक PIL दर्ज करवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, भैया राष्ट्रीय क्यों इनको दे रखा है। आप ही देख लीजिए भाई इनको राष्ट्रीय दर्जा क्यों दे रखा है, आप ही PIL फाइल करवा नहीं दीजिए, दिया ना आपको खुद दर्जा, पता लग आपकी जाएगा। जानकारी मतलब गलत कि ये है। मतलब कि आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो आपकी समझ रहा हूँ। जानकारी नहीं है राष्ट्रीय निखिल, पार्टी- आपको जानकारी हम नहीं बाबू। राष्ट्रीय पार्टी का तो हम लिखेंगे, नहीं, आपको जानकारी हमारा नहीं, संगठन पूरे राष्ट्र आपको में तो हम जानकारी नहीं लिखेंगे। कतई, आपको कतई जानकारी नहीं। भारत में हमारी चुनाव पार्टी आयोग पूरे राष्ट्रीय में- पार्टी का दर्जा देता है, अपने मन से नहीं कर सकते हो राष्ट्रीय। कल को अनंत अमित अपने को अंतर्राष्ट्रीय बताने लगेंगे, ऐसा नहीं चलता ना। राष्ट्रीय में कार्य करनी है, हमारी पार्टी कैंडिडेट हर प्रदेश में उठते, तो इसलिए हम अपनी राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं। नहीं, गलत बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप एक FIR करवा दीजिए फिर सभी पार्टियों के खिलाफ, कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप एक FIR करवा दीजिए। और दूसरी बात, जहां पर अगर आज का मुद्दा है तो साफ तौर पर अमिताभ जी, हम एक बात देखना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी जाती है वहां की जो रीजनल पार्टी होती है उनका कैसे तिकड़मबाजी करती है। और मैं तो पूछना चाह रहा हूं आपके पैनल में कि वो कौन से व्यक्ति थे जो हिंदू मुस्लिम के सौहार्द के भाईचारे के दुश्मन थे, उनको क्या Z+ सिक्योरिटी का भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी थी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के वो पहले क्या MP चुनाव नहीं लड़े थे? तो मतलब ये कैसी बात है अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने बंगाल में भाईचारे को बिगाड़ने का सोचा और जो देश में भाईचारे बिगाड़ना चाह रहे हैं। और अगर बात आप साफ तौर पर अगर चुनाव की, ठीक है, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अब ठीक है निखिल, आगे बात आगे। पहले तो ये जान लो, भाजपा, कांग्रेस, BSP, CPIM, आम आदमी पार्टी, NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये 6 पार्टियां भारत में राष्ट्रीय पार्टी हैं। बाकी सब गड़बड़ है, बाकी सब गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। अपने मन से नहीं लिख सकते बाबू ना, आयोग दर्जा देता है आपको, राज्य की पार्टी का दर्जा हासिल है। अब आप अपने को कुछ भी लिखो, लेकिन दर्जा आपको कानूनी तौर पर राज्य की पार्टी का है। पीस पार्टी वाले भी राष्ट्रीय लिखते हैं अपने को, ठीक है। जयंत की पार्टी भी राष्ट्रीय बताती है अपने को, राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन राष्ट्रीय नहीं है। आप भी राष्ट्रीय नहीं हो, ये स्वीकार करना चाहिए, इसमें क्या बुराई। लालू यादव की पार्टी भी राष्ट्रीय नहीं है, ममता जी की पार्टी भी राष्ट्रीय नहीं है, उद्धव की पार्टी भी राष्ट्रीय नहीं है। ये समझ लो हमेशा के लिए। आगे से इस विषय पर चर्चा ना हो तो ठीक है, मैंने इसीलिए कहा कि इसको भी फरियाद है। दूसरी बात, एक निखिल जी लाए, ये व्हाट्सएप वालों के प्रभाव में आ जाते हैं नई पीढ़ी के लोग, कि जी सारे मुसलमान मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रमाता घोषित करो, भाजपा वाले क्यों नहीं कर रहे। उनको लगा होगा कि ये ठीक है, ऐसा माहौल बनाएंगे तो बात बन जाएगी। क्यों भाई, मैं एक सवाल पूछता हूं, राष्ट्रमाता घोषित करोगे तो हम गाय को बख्शेंगे क्या, और नहीं तो हम काट देंगे गाय को। क्यों? क्योंकि तुमने राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया। रुक जाओ भाई, ठीक। मैं पूछना चाहता हूं सारे मौलानाओं से, ये तो छोड़ो निखिल वगैरह सब लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, ये तो अभी सीख ही समझ रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं देश भर के मौलानाओं से पूछ रहा हूं जो हाथ में कार्ड लिए घूम रहे, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, गांधी जी को संविधान ने राष्ट्रपिता ने घोषित किया? ना किसी सरकारी फाइल में लिखा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, ठीक। गांधी जी पर चप्पल मार के देखो, जेल जाओगे, पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। ये कौन सी तरीका होगा कि राष्ट्रमाता घोषित करोगे तो हम गाय को बख्शेंगे, नहीं तो हम काट डालेंगे। मुफ्ती साहब, ये क्या तमाशा है हिंदुस्तान में? कौन माई का लाल गाय को काट देगा? मैंने तो बकरीद के दिन से एक दिन पहले कहा था, जिसके भुजाएं फड़क रही हो, उत्तर प्रदेश में अपना जोश आजमा लो, काट के दिखाओ गाय कहीं। वो ठीक कहते हैं योगी जी, 7 पीढ़ी, गिन के 7 पीढ़ी तक असर रहता। मुफ्ती साहब, ये क्या तमाशा है? ये गाय को लेके अजब तमाशा शुरू हो गया है। गाय की फोटो लगा के बकरीद की बधाई दी जा रही थी। ये तमाशा नहीं है क्या? आप भारत के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं क्या? और फिर बवाल हो जाएगा तो रोते फिरेंगे। अब खोड़ा में क्या हो रहा है?
एक ने राक्षसों जैसा काम किया, पूरे खोड़ा में सुधार अभियान शुरू हो गया। मुफ्ती साहब क्या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, निखिल बाबू तुम भी सुन लो, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कहीं सूचना के 3 मदरसे चल रहे थे, तीनों बंद हो गए। क्या मुकदमा और दर्ज हो गया, आज FIR भी हो गई। चुपचाप चल रहे थे ना मदरसे, ज्यादा 3-5 किया, बहादुरी दिखाई, मदरसे भी गए ना। ये गाय गाय का ड्रामा नहीं करो भैया, इसमें एक्सपोज हो जाओगे पूरी तरीके से। बोले हम मतलब मानेंगे गाय को तब छोड़ेंगे, नहीं तो काटेंगे, नहीं तो आप कानूनन उसको गाय राष्ट्रमाता बताओ। अच्छा कानूनन नहीं बताएंगे तो आप काट लोगे। चुनौती देना चाहते हैं क्या भारत को? ये तमाशा बंद कर दीजिए, सेहत के लिए अच्छा है सबकी। एक खबर आ रही है कि जिसको ममता जी की पार्टी ने नेता विपक्ष के लिए कहा था चिट्ठी लेके, उनकी चिट्ठी खारिज हो गई। ममता जी के विरुद्ध जो लोग 58 विधायक चिट्ठी लेके गए ममता जी की इच्छा के विरुद्ध, और जिन सज्जन को उन्होंने कहा ये नेता विपक्ष, उनको मान्यता मिल गई। और इधर मान्यता मिली और उधर अभिषेक बनर्जी के घर ईडी के वो पहुंच गए हैं लोग। रवि प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि जी का भी बहुत स्वागत। ये और डेवलपमेंट हो गया। रवि जी, आप कांग्रेस दुविधा में हमेशा रहती है। राहुल जी कह रहे थे कि बहुत बुरा हो रहा है, और अधीर रंजन कह रहे हैं कि जो जैसा बोया है वैसा ही काटेगी ममता। क्या ममता ने जैसा किया वैसा ही उसके साथ हो रहा है। कम से कम आपस में एक लाइन तो ले लिया करो, या अधीर राहुल जी से पूछ ले, राहुल गांधी अधीर रंजन को समझा दे कान में कि ना बेटा इधर चलो। अब वो अलग ढपली बजा रहे, वो करे दोनों चोर हैं। क्या वो करे कि जो भी सही TMC वाला हो वो कांग्रेस में आ जाए। रवि जी, अमिताभ जी, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा या राहुल जी क्या कह रहे हैं, ये मैंने अभी बयान देखा जी। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र के अनुरूप ही काम कर रही है। उसने 21 जून 2022 में महाराष्ट्र में भी ऐसे किया था। एकनाथ शिंदे जी को खड़ा कर दिया। उसी शिंदे जी को जब शिवसेना खड़ी हुई तो केवल 2.5 साल के थे। इस शिवसेना को खड़ा किया था बाला साहब ठाकरे ने 66 में, तो उस समय केवल 2.5 साल के थे एकनाथ शिंदे जी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि एको हम दूसरी न अस्ति न भूतो न भविष्य, बोला हम ही शिवसेना है, और सरकार ने मान लिया। उसके बाद एक और दौर आया जब 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ईडी CBI के बाद SIT का गठन हुआ, और अजीत पवार जी को कह रहे थे कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं। और ठीक 7 दिन बाद जब वो भाजपा में आ गए तो उनको आपने वित्त मंत्रालय, वित्त मुख्यमंत्री भी बना दिया, और असली NCP के मालिक वही बन गए। क्या उनकी हैसियत थी जब अजीत पवार की, जब उनके चाचा ने पार्टी गठन किया? जब TMC का गठन हुआ था तो जो आज के महाशय नेता गए उन्होंने कितनी योगदान दिया था? आप और हम चाहे बुराई जितनी करने की देश देखा है कि जितनी शिद्दत से ममता बनर्जी ने मेहनत करके और लेफ्ट के आधिपत्य को खत्म किया, उतना किसी ने किया नहीं रोड पर लड़ने वाली नेता थी। दूसरी बात, 3 पार्टियों को तोड़ करके वास्तविकता का दूसरे को दर्जा दिला देना। आसाम में असम गण परिषद, उड़ीसा में नवीन पटनायक और पंजाब में अकाली दल, तीनों को भस्मीभूत कर देने का काम है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी कहते थे कि भारत में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रहेंगी, तो इनकी नजर में न क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी न ये रहने देंगे। अब वो रसिया और नॉर्थ कोरिया जैसा चुनाव यहाँ होगा। रवि भाई एक मिनट अभी ठीक है, अब रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा। इसमें एक छोटा सा सप्लीमेंट है, फिर मैं भाई बीजेपी के पास चलूंगा। आपकी बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हो पाऊंगा क्योंकि भाजपा ये असली TMC, नकली TMC, आधी असली आधी नकली 4 पार्टियां भी बन जाए तो भी, मेरी बात समझिए ध्यान से, तो भी इनमें से किसी को भाजपा नहीं लेने जा रही।
चिमटे से भी नहीं छुएगी। ये कुंडी खटखटाते खटखटाते अपना सर फोड़ ले, दरवाजा नहीं खुलेगा। रुक जाओ, सुन लो धैर्य से, ठीक। इसलिए ना कोई मंत्री बन रहा है, ना कोई चपरासी बन रहा है। बाकी ममता जाने अपनी पार्टी बचा पाए तो बचाए, नहीं बचा पाए तो नहीं बचाए। ममता की पार्टी बची रहे, जिम्मेदारी भाजपा की है क्या रवि प्रताप? किसी दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी क्यों हो कि दूसरी पार्टी बची रहे? भाजपा ने कि जब वाजपेयी जी कहते थे कि दलों को तोड़ने मरोड़ से सत्ता हाथ में आती है, तो सत्य को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ये वो भाजपा है कि दलों को तोड़े और मरोड़ने से सत्ता हाथ में रहती है, मंगल ग्रह तक तोड़ेंगे। नहीं, आप बात नहीं समझ पाए। मैंने क्या कहा, आप समझ ही नहीं पाए। भाजपा को किसी की जरूरत नहीं, एक विधायक की जरूरत नहीं है तोड़ने में। आपको समझ नहीं आई बात? जरूरत हो या ना हो, आज या कल ये लेंगे उनको, आप लिख लीजिए। ये छोड़ेगी नहीं, जिनको तोड़ा सबको लिया। ठीक है, ठीक है रवि भाई, ठीक है। असल में सबसे ठीक है, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये जितनी पार्टियां हैं, ये सब ये कहती हैं कि हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भाजपा ले, मेरे घर में कोई टूट फूट ना हो। क्यों भैया, शिवपाल जी और अखिलेश जी में संघर्ष हुआ, पार्टी या टूटी? गजब बात है, खुद पार्टी संभाल नहीं पाओ और कहो ये कि भाजपा वाले तोड़ रहे। अरे अपने घर में कुंडी ताला खुद भी रखो यार, कुछ तो सीखो अगर पार्टी चला रहे तो। खैर, अनंत अमित, विपक्ष कह रहा है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है टीएमसी में टूट फूट, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, उसी की रणनीति है। भैया जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। आज आखिर वो दिन आ ही गया, जो खेला होवे का नारा जो ममता दीदी ने दिया था, आज वो खेला हो गया। भारत की राजनीति के इतिहास में पहला ऐसा अवसर होगा जो कि ममता दीदी के अवसान का, इससे बड़ा एग्जाम्पल भारत की राजनीति में आज तक नहीं होगा कि कल 1 महीना होंगे परिणाम को आए हुए और 1 महीने में ही पूरी दल ही चली गई। और जहां तक कुंडी ना खटखटाओ राजा वाली जो बात है ना, तो ये दादा कह रहे कुंडी, हम तो कह रहे कुंडी मत खटखटाओ दादा। वो कह रहे राजा मुझे अंदर आने दो। अरे हमें तो जरूरत ही नहीं है, हम तो 2/3 बहुमत के साथ हैं, हमें आपकी क्या आवश्यकता है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी रवि भैया ने कहा, भारतीय जनता हमारे ऊपर आरोप लगाया, तो आज से 1 हफ्ता पहले श्रीमंत राहुल गांधी जी ने दलित मोर्चा की एक बैठक बुलाई। उस मोर्चा में उन्होंने कहा कि इस देश में प्रादेशिक दलों का महत्व इसलिए बढ़ गया चूंकि हमारे पूर्व के नेताओं ने दलितों के लिए काम नहीं किया, इसीलिए प्रदेश में प्रादेशिक दलों का महत्व बढ़ गया। ये राहुल गांधी जी कह रहे थे। पहली बात। आज पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। ऋतु व्रत आज 59 विधायकों के साथ, 59 विधायकों के पत्र के साथ, और साथ साथ एक बस भी जा रही थी जिस बस में 59 विधायक बैठे हुए थे। और जिस तरीके से राज्यपाल के पास जाते हैं और अपना पत्र देते हैं, यही रीतवत से कल पत्रकारों ने पूछा कि साहब आपको टीएमसी से निकाल दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मुझे टीएमसी से नहीं निकाला गया है, मैं तो टीएमसी में हूं। और आज वो भारत के इतिहास का, राजनीति का ये दिन कभी भूलने वाला दिन नहीं होगा कि ममता दीदी, और भारत के राजनीति के लोगों को यह सीखना होगा कि राजनीति में क्या नहीं करना चाहिए। ये ममता दीदी का अवसान बता रहा है कि भारत में राजनीति में क्या नहीं करना चाहिए, तुष्टीकरण कैसी नहीं करनी चाहिए। और एक होती थी भैया जी, आप भी जानते होंगे, एक पायल, एक विधायिका जी हैं, वो बड़ा करीबी थी ममता दीदी की। पायल भी उसी श्रेणी में 59 विधायकों में। और सबसे पहला जो नाम है भैया जी, वो जावेद खान का नाम है। जो जावेद खान, ये बार बार जो लोग कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी में, आपको आज ही बता देना चाहता हूं, उसी जावेद खान के 90 प्रॉपर्टी पे 1 हफ्ते के अंदर बुलडोजर चलने वाला है, उसी विधायक के बेटे के प्रॉपर्टी पे। तो ये लोग अपने आप को ये भूल जाएं कि अनंत भाई, आवश्यकता ही नहीं है। हटा दीजिए, देश को कब तक गुमराह करेंगे, जवानों को गुमराह करेंगे, किसानों को गुमराह करेंगे, महिलाओं को गुमराह करेंगे, शिक्षकों को गुमराह करेंगे, छात्रों को गुमराह करेंगे, देश को गुमराह करेंगे। कभी मुसलमानों के गुमराह करने से देश नहीं चला करता। वो दिन दूर नहीं है जब जनता आपसे भी पूछेगी। आज मीडिया के मैनेजमेंट ने एक नैरेटिव फैला करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम करें, लेकिन देश बड़ा प्रबुद्ध है, बड़ा जागरूक है, बड़ा समर्पित है, जानता है।
विरोधियों को भी ठगने का जानता काम है, ही कर रही है, पहचानता एक है, नैरेटिव सेट आपको भी करती है, जानेगा कभी पहचानेगा, इसलिए ECI आपके के नाम पर, प्रधानमंत्री कभी सुप्रीम जिसको कोर्ट के मौन नाम मोहन पर, करते थे कभी उसने ईडी के नाम 114 पर, बार जा कभी करके प्रेस CBI के कॉन्फ्रेंस नाम किया, पर कौन एक बार दूसरा प्रेस कर रहा है? कॉन्फ्रेंस नहीं करते देश हैं, के युवाओं राजभवन में का क्या जाकर के बताना प्रेस चाहते कॉन्फ्रेंस हैं? नहीं करते जैन जी हैं। को क्या बताना जब चाहते हैं? बुंदेलखंड जैन जी को यूनिवर्सिटी कहती भड़काने है का कि काम हमारे अगर देश कर रहा के है लोगों को तो नैतिक कांग्रेस गुण पार्टी नहीं कर है, रही ना। निर्णय कांग्रेस का गुण नहीं है, युवराज कह रहा है सत्ता कि गुण देश नहीं के है। युवा आगे आओ, आपके और कुलाधिपति किस लिए आगे आओ गवर्नर साहब? उत्तर प्रदेश तो के तोड़ हैं, फोड़ कुछ के नहीं लिए आगे बोलती आओ, है। श्रीलंका आपके बनाओ, यहाँ ट्रंप नेपाल 100 बार बनाओ, बोलता है, आप मुंह बांग्लादेश नहीं बनाओ, खोलते ये हैं। कौन कह रहा है? ये आपका टीवी युवराज पे कह आप रहा है बात ना। नहीं करते हैं। इस नारे देश में के जब युवाओं पूछा को जाता है कि प्रेस आपके के फ्रीडम युवराज पे बात की करिए ज्ञान तो की आप कोई बात नहीं जरूरत करते नहीं है। हैं। इस प्रतिदिन देश का टीआई युवा पे बात जान नहीं चुका करते है, हैं। इस देश का जब विकास आप हो रहा स्कीम है पे तो बात नहीं यशस्वी करते हैं। प्रधानमंत्री माननीय देश में श्री हैप्पी इंडेक्स दास कहाँ चला गया, बात नहीं मोदी जी करते। की वजह हंगर से हो रहा इंडेक्स है। कहाँ चला गया, बात नहीं करते। हमारे इसकी पासपोर्ट की हैसियत क्या हो गई, बात नहीं करते। और आप आज देश को सारे कौन से शब्द पासपोर्ट की दिखा रहे बात करें? हैं। आप पैसे उसी के पासपोर्ट तंत्र की पे बात करें ना, तो 10,107 करोड़ खाते जो हैं, प्रधानमंत्री 10,000 जो करोड़ में वीजा नहीं खरीदा देता आपने। था, आज वही देश याद बुला रहा रखिए, है बार बार। जनतंत्र में जनता ही तंत्र की रक्षक है। बिल्कुल जनता है को ना, मूर्ख जनता समझने जनता का, भगवान है, हम तो मानते जनता हैं, को मूर्ख मानते हैं, समझने का जनतंत्र में जनता अपना भगवान भान है। खत्म करिए हमें तो और जनता के इस देश आशीर्वाद की से ही हम जनता आगे के बढ़ रहे सामने हैं साहब। नतमस्तक होइए हम तो और जनता के समसामयिक आशीर्वाद सत्यता से को ही हैं। 22 समझिए राज्यों में हमारी और सरकार जनता है, केंद्र जनार्दन में को हमारी प्रणाम सरकार करिए। है, तब और तक आपकी मूर्ख 4 समझेंगे। जगह सरकार है, वो भी जाने आप वाली है। सारे लोगों को उखाड़ देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, जेल में डाल देंगे, पार्टियां तोड़ देंगे। इससे राजनीति चलती है। जब दो आप थे तब आपके घर में किसी ने ईडी सीबीआई नहीं भेजा, वरना आप नहीं होते आज की तारीख में। उसी शिवसेना के यहाँ बाला साहब के यहाँ आपके गृह मंत्री जी दर दर भटक रहे थे। अभी अभी कहा है उनके यहाँ कि आपके यहाँ मिलने का समय नहीं मिला, आपकी गृह मंत्री के और साथ थे आप क्या? उसी शिवसेना को खत्म अच्छा, कर ये दिए। बताइए, आप कैसी बार-बार बात कर बाला रहे हो साहब की मेरे बात भाई अनंत करते हैं, तो विजय बाला जी। साहब के विचारों की बात क्यों नहीं करते हैं? बाला साहब तो मैं कहते रहे आप- कि हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं तो क्या उनका बेटा आपसे बात हिंदुत्व की करता बात कर हूँ, रहा है क्या? आप जिस हिंदुत्व की आज बात कर सनातन की रहे बात उनका हैं, बेटा कर रहा है, उनका बेटा जिस दूसरी हिंदुत्व कर्ण की की बात बात कर रहा है, वो ये हिंदुत्व की बताइए बात कि नहीं कर रहा है, फारसी वो शब्द जय है, श्री राम नहीं हिंदुस्तानी बोल शब्द रहा है, है। आपको जय ये माँ भी काली पता नहीं नहीं बोल रहा है, होगा। जय माधुका नहीं बोल रहा है, सनातन वो शब्द की मौलानाओं के आप साथ घूम रहा परिभाषा है, को इसी वजह से धूल उसका दूषित हत्या हो मत रहा है। करिए। सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, बिल्कुल करता है ना, हम इस भी तरह तो की वही बात बातें नहीं करते किया हैं। करता। हमने तो G20 में दिखाया ना, हमने इस दुनिया तरह की को बात बताया नहीं कि किसी G20 को में। अंडा मारेंगे, वासुदेव किसी को कुटुंबकम पत्थर की बात हमने की। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दौड़ा दोनों के मित्रों मारेंगे, दोनों किसी मित्रों को को भिड़ा के रोकूंगा, मारेंगे। दोनों मित्रों को रोकूंगा। गजब बात है, बात कुछ हो है, अब बोलो कुछ। पासपोर्ट किस नंबर पर आ गया, इससे तृणमूल टूट गई। गजब बात है यार, उस विषय का कोई रिलेवेंस है क्या? पासपोर्ट 4 नंबर ऊपर उठ जाए दुनिया में तो तृणमूल फिर से जुड़ जाएगी। ये मजाक करते हो क्या? पासपोर्ट नीचे आ गया इसलिए खोड़ा में सूर्य मार दिया। बोले क्यों मार दिया? बोले पासपोर्ट नीचे आ गया। क्या बात है यार, ये तो देखो कम से कम कोई सेंस की बात तो करो महाराज। चर्चा है कि ममता बनर्जी 1 महीने के भीतर पार्टी उनकी ध्वस्त हो गई, वो पार्टी नहीं संभाल पाई। ये आज का विषय है। पासपोर्ट की चर्चा फिर कभी कर लेंगे। और मान लो पासपोर्ट 2 इंच और ऊपर उठ जाए तो ममता बनर्जी की पार्टी जुड़ जाएगी? नहीं ना। कांग्रेस से पूछो, कुछ बताएंगे, कुछ यही दिक्कत है। इसीलिए जनता आपको नहीं समझ पा रही। जनता कुछ कह रही है, आप जवाब कुछ दे रहे हो। यही तो समस्या कर। संजय राणा, ये कौन सा नैरेटिव है, ये कौन सी बात है, ये कौन सी इच्छा है, ये कौन सी डिमांड है, ये मन की कौन सी ख्वाहिश है जिसमें हम ये उम्मीद करें कि भाई जो दूसरी पार्टी है, हमारी विरोधी पार्टी, वो मेरी पार्टी को सुरक्षित रखे, उसकी हिफाजत वो करे, अपने पैसे से 2 गार्ड हमारे घर में लगाए। ऐसा तो कभी नहीं होता। सपा को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, लालू जी की पार्टी को खुद, राहुल जी की पार्टी को खुद, कांग्रेस को, टीएमसी को खुद, और भाजपा को अपनी पार्टी की खुद। ये क्यों अपेक्षा की जाती है कि देखो भाई भाजपा ने हमारे साथ ऐसा कर दिया? आप अपने घर का ताला मजबूत क्यों नहीं रख सकते संजय राणा? और अमिताभ सर देखिए, समस्या क्या है कि विपक्षियों का हाल ये हो गया कि बिहार में किसी का लल्ला ना पैदा, उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेवार है। भाई लल्ला तुम्हारा पैदा तुमको करना, मोदी जी उसमें क्या करेंगे? मोदी सिर्फ अस्पताल दे सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे। देखिए 2 चीजें भ्रम फैलाया गया, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। किसने बोला इंडेक्स? अभी इंडेक्स मान्यवर को जो रवि प्रताप जी बैठे हैं, वरिष्ठ है हमारे, बड़े बड़े हैं इनसे, इनको नहीं पता इंडेक्स कौन देता है। एनजीओ है, जर्मनी की एनजीओ जो इंडेक्स प्रोवाइड करती है। पैसा दो, तुम इंडेक्स में ऊपर नीचे हो जाओगे। हमसे अच्छा पाकिस्तान है, भुखमरा फैला, और जहां पे बांग्लादेश में खाने पीने, हमसे अच्छा पैसा दे दो। अब आते हैं पासपोर्ट में, भैया 76 पे थे, 75 पे भी सुन लो। तो फालतू वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बातें मुख्य प्रश्न पे। देखिए सिंपल सी बात है,
पार्टी अगर आपकी टूट रही है, पार्टी के अंदर आप उनके मतभेद है, आपके नेता नेतृत्व नहीं कर पा रहे, आपके अंदर क्षमता नहीं बची है, आपके लोग बिखर रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे जिम्मेवार होगी या कोई भी पार्टी कैसे जिम्मेवार होगी? कांग्रेस की विडंबना ये है अमिताभ सर, इन्होंने क्या बोला, कोरिया की तरह चाइना की तरह चुनाव होगा। अरे भैया तुम नहीं हो क्या, इन्हीं के बैसाखी के सहारे चलोगे क्या भैया? अमर पहल बने रहोगे टीएमसी समाजवादी या फलाने के लिए? है आप भी तो विपक्ष में हो, आप बड़े पार्टी बनो और आपके साथ मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन नहीं, अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरह जो बैसाखी मिली वही खींच लोगे, तो हम कहीं से चलेंगे, हम तो उड़ा गए, हमारा तो जीवन खत्म हो चुका है, 100 साल पुराने पार्टी है। अब आते हैं दूसरे चीज पे। देखिए अमिताभ सर, आपने एक चीज के लिए सबकी आंखें खोली थी, नेशनल पार्टी का। तो जो प्रवक्ता, जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, कम से कम बेसिक एक्सरसाइज करके तो आना चाहिए। 6% वोट होना चाहिए, वो भी 4 स्टेट में। तकरीबन अगर एमपी के हिसाब से किया जाए तो तकरीबन आपके पास 11 एमपी होना चाहिए, यानी 3 स्टेट में कम से कम 4 सांसद होने चाहिए। तो ये बेसिक होता है नेशनल पार्टी के लिए। तो इतना पढ़ा लिखा इंसान को होना चाहिए। पता नहीं आजकल क्या हो गया देश में कि उल जुलूल बातें करिए, किसी को गाली दे लीजिए, आप अच्छे प्रवक्ता, आपका प्रमोशन बहुत हो जाता, और आप अच्छी नॉलेजेबल बात करें तो आप गलत में गिर जाते हो। ये बताइए, चर्चा हो रही बंगाल पे, बंगाल में आखिर टीएमसी का हाल ऐसा क्यों हुआ? इतनी क्रांतिकारी नेता ममता बनर्जी का हाल ऐसा क्यों हुआ? उस पर चिंतन अगर उनकी पार्टी कर रही होती आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो ये पार्टी टूटती नहीं। ममता जी की पार्टी ने, आप ही की डिबेट में 1-1.5 महीने पहले मैंने बोला था, ममता जी अपने पार्टी में ही अकेली हैं, क्योंकि सारा चीज अभिषेक बनर्जी ने कब्जा कर लिया है। और जिसके पास, नेता के पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होता, गट्स नहीं होता, चलाने की हिम्मत नहीं होती, उसके पास लोग नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। मुलायम सिंह जी अखिलेश जी को लेके गए, अखिलेश जी चला रहे हैं ना पार्टी को, गट्स है तभी तो चला रहे हैं, या दूसरे नेता जो चला रहे हैं तभी तो चला पा रहे हैं। तेजस्वी नहीं चला पाए, देखिए गलत पे चले गए। वैसे ही पार्टी, अब देखिए बाला साहब की बात हो रही थी, देखिए उद्धव ठाकरे जी ने क्या कर दिया। बीजेपी को कोई जरूरत नहीं किसी की। इन पार्टियों को सोचना चाहिए कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 20% की पॉलिटिक्स कर रहे हो, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करोगे तो कब तक सहारा मुसलमान ना आपका कल था, ना मुसलमान आज आपका है। जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, मुसलमान उसके साथ। ठीक बात संजय राणा। मुफ्ती साहब, ये ड्रामा देश में मैं पहली बार देखा कि सारे मुस्लिम धर्मगुरु, उनको एक भाषा लिख के व्हाट्सअप कर दी गई कि मौलाना साहब तुम्हें ये बोलना है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो। और वही सुर आरजेडी और सपा और दूसरों ने पकड़ लिया। मतलब राष्ट्रमाता घोषित करे कानून में, थानेदार लिख के दे राष्ट्रमाता, तो गाय की जान बचेगी, वरना काट देंगे। है अजब तमाशा है भाई। मुफ्ती साहब, गांधी जी कहां लिखे राष्ट्रपिता? गांधी जी का सम्मान होता है ना, और उनका सम्मान करो तो जेल भी जाना पड़ेगा। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, ऐसा ना तो संविधान ने कहा, ना इसका कोई बिल आया। फिर ये देखिए तमाशा हो रहा है, गाय की फोटो लगा के ये बकरीद की कुर्बानी की बधाई दी गई। क्या दूसरों को समझ नहीं आता ये तमाशा हो रहा है? देखिए, गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रमाता का डिमांड हमारा नहीं है। मुसलमानों का काम क्या है? हम गाय नहीं काटते और गाय को नहीं काटेंगे। गाय कैसे बचाई जाएगी, ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी देशवासियों की है। मगर बीजेपी का दोगला जो रवैया है गाय के मामले में, यही सुवेंदु अधिकारी कहते हैं 14 साल की उम्र के बाद अगर गाय को आप काट सकते हैं तो गाय को आप माता कहते हैं, और गाय अगर बूढ़ी हो जाए तो क्या काटेंगे? एक बात आप ऐसे उंगली मत हिलाइए, बाद में कहिए। मैं कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में गाय काटी जाती है, वहां भाजपा क्या कर रही है? गोवा के अंदर गाय काटी जा रही है, भाजपा वहां क्या कर रही है? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाजपा को भी ये समझने की जरूरत है कि जहां जहां उनकी सरकारें अगर गाय कट रही है तो उनकी जिम्मेदारी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है कि आप राष्ट्रमाता बनाइए या राष्ट्र पशु। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम गाय को काटेंगे नहीं और कटने नहीं देंगे। सुनिए, आपके सारे मौलाना जी कागज लिए घूम रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, और वही लाइन सपा पकड़े। मौलाना ने सपा को भी बता दिया कि तुम यही बोलो।
वो गलत सुनिए। अभी तेलंगाना है, आंध्रा है, कुर्बानी में एक गाय भी नहीं कटी। कर्नाटका के अंदर एक गाय नहीं कटी। खुद मुसलमान गाय काटना नहीं चाहते हैं, मुसलमानों की क्या जरूरत पड़ी? और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गाय के दूध में शिफा है, गाय के घी में शिफा है, गाय के गोश्त के अंदर एक बीमारी है जिसको नहीं खाना चाहिए। तो मुसलमान अपने आप को अलग कर लिए, और भाजपा के शासित राज्यों में अगर गाय कट रही तो गाय जिम्मेदार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ ममता बनर्जी की पार्टी के बारे में, कि ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा तो कांग्रेस को तबाह किया। अगर ममता बनर्जी आज आ रही है तो इसके जिम्मेदार राहुल गांधी है। क्या राहुल गांधी ने आके बंगाल में कांग्रेस ममता के खिलाफ नहीं बोला है? क्या ममता ने कांग्रेस को तबाह नहीं किया है? तो रीजनल पार्टियां या कांग्रेस बीजेपी के अंदर टूट फूट क्यों नहीं हो रही है? तो ये पार्टियां दूसरों पे दोष लगाने के बजाय खुद बचें और पार्टी मजबूत हो और भाजपा का मुकाबला करें। भाजपा का अगर मुकाबला करें नहीं करेंगे तो मुसलमानों का क्या रोल? मुसलमान सो कॉल सेकुलर पार्टियों को वोट देते हैं और यही सेकुलर पार्टियां जाके बीजेपी के अंदर चली जाती हैं और फिर मुसलमान अलग थलग हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग बीजेपी से मुकाबला करिए और सही मुकाबला करिए। ममता बनर्जी रहेंगी जाएंगी, इससे हमारा क्या लेना देना है? मगर कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि देश में जब तक आप बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ेंगे, जब तक आप भी बचेंगे नहीं, बीजेपी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। फेयर है। लेकिन मुफ्ती साहब आप तो आलिम हैं, जानते हैं चीजों को। कांग्रेस ने आखिरी आंदोलन कब किया था पता है आपको? मालूम था। अरे कांग्रेस को आंदोलन से क्या लेने दें? पूरी पीढ़ी बीत गई, आंदोलन धूप में निकले नहीं, कभी कहां आंदोलन होगा? आपने कब सुना कि 5 लाख लोगों ने जेल भरो आंदोलन कर दिया कांग्रेस की तरफ से? कभी सुना? राहुल जी आमरण अनशन पर बैठ के कभी सुना? नहीं। विपक्ष में है, करना चाहिए। नहीं, कभी नहीं सुना। नहीं करना है हमको, ट्विटर करना है, जो भी करना। आ रहे भैया रवि भाई। निखिल बाबू, आपकी पार्टी, आपसे मतलब विपक्ष की पार्टियों की हिफाजत हर पार्टी अपनी पार्टी, हर नेता अपनी पार्टी की हिफाजत खुद करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को से आपने वो ले रखी है, क्या बोलते हैं, ईएमसी, कि आप हमारे इसकी देखभाल करेंगे? जैसे एसी की और वॉशिंग मशीन की ले लेते हैं ना, मेंटेनेंस की। इनकी, आपके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इनकी है, वाजपेयियों की। खत्री साहब, अमिताभ जी आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी, पहले 3 मिनट, संजय राणा जी ने कुछ बात बोली थी, मैं उस पर 3 मिनट दिए, 3 मिनट बोलो। मैं उस पर बात पूरी करूंगा। अभी संजय राणा जी ने कुछ बातें पास की थी। भारतीय जनता पार्टी के जैसे नेता आधी बात सुनकर बोलने लग जाते हैं, वैसे ही मैं समझता हूँ संजय राणा जी ने वो नीति अपना ली है। पूरी बात सुनते नहीं है, बातें चालू कर देते हैं। मैंने बात बोली थी, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ रही है और ऊपर से जो ये इन्होंने 20-25 मिनट इन्होंने ली है आकलन करने के लिए, देखने के लिए कि भैया राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी में क्या फर्क होता है। अरे भाई आप मुझसे पूछ लेते, मैं ही बता देता। और दूसरी बात, अगर आपको इतना विषयकरण का वो है तो आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए कि भैया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते क्यों नहीं है? क्या आपके कैसे प्रवक्ता तुमको मैंने अमिताभ जी ने बताया कि राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? आपको ये बात तुमको बता दें कितना प्रतिशत वोट होता है, बताओ कितना प्रतिशत वोट होना चाहिए राष्ट्रीय बनने के लिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होने चाहिए? इतने स्टेट में होने चाहिए। मुल्खानंदन जो गायों का बताओ कितना होना चाहिए? संजय राणा जी ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। नीचे नहीं देखना, स्क्रीन पे देख के बात करो। आप बोलिए, पता है कुछ? क्या होता है? कैसे पार्टी के प्रवक्ता बना रखे भैया? अरे भैया आपको भी बीजेपी चुनाव लड़ना है, आपको बीजेपी चुनाव लड़ना है तो कम से कम सत्य पर बात कीजिए। ऐसे बीच मत बोलिए, ऐसे बीच मत बोलिए। आपके समय में कोई नहीं बोला था, आपके समय में कोई नहीं बोला था। और दूसरी बात, कम से कम ये बात देख कर आइए, जो सच बोलेगा उसी की बात जनता सुनेगी। यहाँ पर चाहे जुमले कोई मारे, भारतीय जनता पार्टी का नेता और कोई नेता हो, जनता उनकी बातें नहीं सुनेगी। आप फिर से बोल रहे हैं बोले कि ये आपने कर रखा है, आप ऐसे डिबेट करेंगे, आप एक सम्मानित, आप ऐसे डिबेट करेंगे, कभी भी आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा। ये बात देख लेना, आपको कभी बोलने नहीं दूंगा। और दूसरी बात, अगर आपने इतनी हिम्मत है तो जाकर शिवेंद्र अधिकारी ने जो बयान दिया है, आपके हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया उसको जाके बोलिए। आदमी अपने घर के अंदर गौमांस खा सकता है? 14 वर्ष गौ माता की बातें कर रहे हो? कौन सी गौ माता की बातें कर रहे हो? टोपी लगा के फतवा करते हो, टोपी लगा के कम से कम आप इन पर रहिए। टोपी तो आप पहन कर जाते हैं कार्यालय में, और वो ऐसी नौरंगी टोपी है, कोई समझ नहीं पा रहा है। वो ना हिंदुओं की टोपी है और ना मुसलमानों की टोपी है, वो टोपी आपकी खुद की है। और आप गुंजा को टोपी बनाए घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी जुमले
भारतीय जनता पार्टी है निखिल भाई और संजय रोकेंगे, राणा संजय जी जी रोकेंगे, दोनों मित्रों को रोकेंगे, निखिल जी को भी, संजय जी को भी, दोनों मित्रों को रोकेंगे। मैं रवि प्रताप जी के पास हूं। रवि प्रताप जी भाई ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी पार्टियों को सुरक्षित रखने का है वो मंथली वो तो लेती नहीं है कि ईएमसी क्या बोलते हैं वो ले ली है मेंटेनेंस की है। हाँ तो ऐसा तो है नहीं, राजनीति में अपने घर की सुरक्षा, अपनी पार्टी की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। आप लोगों को कोई आपका घर से किसी को उठा ले जाए, आप चला जाए घर से, आपको भाजपा वाले ले गए। पश्चिम बंगाल में आप भी जानते हो, हम भी जानते, पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक भी विधायक की जरूरत नहीं। उसने कह भी दिया है, मैसेज भी करा दिया कि हम कुंडी नहीं खोलेंगे, रात भर बैठे रहो, पार्टी तोड़ो चाहे रखो, मत तोड़ो। आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दी टीएमसी, क्यों? रेलवे के बोर्ड पर क्या लिखा होता है? अपने सामान की सुरक्षा खुद स्वयं करें। बस अड्डा पर भी लिखा होता है। राजनीति के बस अड्डे में भी अपने सामान की सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। रवि जी भैया अनम्यूट करिए उसको। हाँ जी जी ठीक है, आ रही आवाज, आ रही। हाँ जी अमिताभ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का अगला निशाना पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी है। जिस प्रदेश में 3 भी विधायक नहीं है, वहां इन्होंने 6 अपने एमपी बना लिए राज्यसभा से। अब वो पार्टी टूटने जा रही है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपने कहा गांधी जी राष्ट्रपिता को कहीं इनके ऊपर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसीलिए गोडसे ने जो एक पत्रिका निकालता था 1945 में और जिसके फाइनेंसर थे आपके सावरकर जी, एक बार उसने जब दशहरे पे निकाला रावण के पुतले में गांधी जी को, तो 10 जो सिर बनाए थे उसमें जानते हैं मौलाना आजाद के भी थे, सुभाष बाबू के थे, पटेल के थे और गोविंद वल्लभ पंत के थे, नेहरू के थे। और जो 2 तीरों पे बैठे थे वो कौन थे जानते हैं? एक सावरकर थे, दूसरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 1942 में फजल हक की सरकार में वित्त मंत्री थे और क्विट इंडिया मूवमेंट को कहते थे कुचल दीजिए, और यही सावरकर जी फाइनेंस करते थे। इसीलिए इन्होंने वो राष्ट्रपिता को भी सम्मान नहीं किया। अगर कोई इंदिरा गांधी ने प्रशंसा पत्र भी दिया था, माता कहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन मान तो लीजिए अगर आपने मुसलमानों को कहा कि गाय नहीं काटने देंगे, उन्होंने कहा काटेंगे नहीं। इसी यूपी ने आपको पता है इसके के बारे में दूसरा स्थान प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना दी। तेलंगाना में आप तो मुस्लिम लीग की सरकार यहाँ बना रखे हो, केरला में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रखे हो और मुस्लिमों को गाली दे रहे हो। पार्टियां पार्टी चल रही है, तोड़ेंगे। पहना के टोपी इससे पहले लोग पार्टियों को खरीदते थे, विधायक को हार स्टेडिंग होती थी, अब पार्टियों को तोड़ा जाता है। दोनों मित्र रुके, संजय जी रुकिए, रवि जी रुकिए, दोनों रुकिए भाई। अनंत अमित के पास चलूंगा बीजेपी। अनंत अमित जी भाई आप इन सब से वो ले लो यार, प्रोटेक्शन का ठेका कि हम आपकी पार्टी की सुरक्षा करेंगे, और क्या करें फिर बताओ? किसी की पार्टी टूटेगी वो कहें भाजपा वाले तोड़ गए। ऐसा आप बीजेपी फोबिया क्यों है अनंत अमित? देखिए कुछ भैया आप जी भी क्या काम कर है रहे हो अंदर खाने क्या? कि आपने सही शब्द का प्रयोग किया, सीएमसी वाली बात है। ये पूरे तमाम विपक्षी दलों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएमसी ले रखा है। सीएमसी की भारतीय जनता पार्टी का आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से भैया जी पश्चिम बंगाल की हम चर्चा करें, पश्चिम बंगाल पे आ जाते हैं। अभी माननीय मिथुन चक्रवर्ती जी का एक बयान आया, उस प्रदेश में क्या हो रहा था, नगर परिषद का अध्यक्ष, कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, इन लोगों ने एडवांस पैसा लिया था, वो पैसे वापस कर रहे हैं। ये भय से भरोसा की बात माननीय मोदी जी ने जो सभाओं में कहा, ये उस प्रमाण था कि लोग डर से पैसे वापस कर रहे हैं, रिश्वत के पैसे। लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई थी, पहली बार देखी गई। दूसरी बात, दिल्ली में एक वकील साहब बैठे हैं, वो वकील साहब कह रहे थे कि भारत रहने की जगह नहीं है। वो वकील साहब किसके राज्यसभा सदस्य बन के आए हैं? सपा के कंधे पे चढ़ के राज्यसभा में आए हैं, और पिछले 15 वर्षों में 347 करोड़ रुपए वो वकील साहब कमा चुके हैं। अब तो उनकी कमाई बंद होने वाली है। तो वो कह रहे हैं कि साहब अब देश में रहने की जगह नहीं है। लेकिन वो वकील साहब किसके वकील होते हैं? अफजल के वकील होते हैं, आतंकवादियों के वकील होते हैं, और वो सपा के कंधा पे राज्यसभा पहुंचे हैं। ऐसे वकील भी हैं। बताइए भाई साहब, ऐसे हो सकता है क्या देश में?
तो इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। पैदा होने में भी इस पे शर्म आती कांग्रेस थी। बोलेगी ना सबका बोलेगी। सुन लीजिए ना, डेटा को देखिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो 2000 स्थिति मई है, 2015 पश्चिम बंगाल की बीजिंग स्वयं की की धरती बनाई हुई स्थिति थी ममता दीदी की, और जो स्वयं आदरणीय ध्वस्त हो गई है, नरेंद्र इसमें मोदी कहीं जी, कोई दो राय नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बीजिंग में 2015 में कहे कि 2014 भैया से पहले भारत भी जी, कोई देश आप था। जिन वीर कौन सावरकर लगता था साहब की पैदा बात होने कर में? रहे थे, महान कौन सी बात स्वतंत्रता आप कर रहे सेनानी हैं? जी कम की से कम पता डेटा है। का ज्ञान कर आपकी लीजिए। लेडी और गाइडेंस जिनको वकालत आप में कहते पैसा रहे, क्या आप होता है, लोग, हमारे अभिषेक मनु श्रीमती सिंह ने इंदिरा बताया गांधी जी ये ने पैसा उनको वो अपनी 11,000 मेधा का रुपए का पैसा इनाम कमाते दिया हैं। था, उनके लिए वो खुद प्रशंसा का पैसा पत्र नहीं लिखा था, कमाते। ये आपको पता है। और वो वीर ठोक करके सावरकर जी लेते के हैं लिए पैसा। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखा समझ था, गए? 11,000 रुपए अपने किसको अकाउंट से लिखा उन्होंने था? दिया था वीर सावरकर अरे जी के वही लिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने वीर ये सावरकर जी के हैसियत लिए थी कि जो जब इस देश विजयलक्ष्मी के पंडित महान एक होटल में स्वतंत्रता ठहरी सेनानी थी हैं, तो 500 उनके रुपया लिए नहीं दे पाए लेडी और गाइडेंस बोले श्रीमती लाल इंदिरा बहादुर गांधी जी ने शास्त्री से कि प्रशंसा किस्त पत्र बनवा लिखा लो, दे देंगे हम। ये हैसियत प्रधानमंत्री की थी और उसी प्रधानमंत्री ने इस देश को 45-46 में 196 करोड़ दिया था। 200 करोड़ का मालिक था, जिसके पिता कहते थे कि धुले हुए कपड़े हम नहीं पहनते। वो हमारे आपकी कृपा से नहीं था। भोपाल से आप इंदौर क्या जहाज बात कर भेज रहे हैं? देते थे। वो चच्चा का कहाँ बात मत जहाज? करिए। 555 के जहाज लिए कहाँ जाता था? आपके जैसे लोग जबलपुर से पेरिस लॉन्ड्री इलाहाबाद को कहते हैं कि पेरिस में कपड़ा धुलने जाता था। अरे कम से कम झूठ बोलने की नैरेटिव कम करिए। सरकारी को लेके आइए और देश से कहिए कि माफी मांगे। देश के प्रधानमंत्री जी को भाजपा को यह राजनीति छोड़नी पड़ेगी, वरना आप भी नक्शे अदल में। ठीक है, मैं रुकिए भाई आनंद जी, रुकिए रवि जी, रुकिए, आगे बात अब रुकना होगा। मैं ये पहले तो एक बात गाय पर कहूंगा मुफ्ती साहब, ऐसा विचित्र वायुमंडल पर बना दिया गया गाय को लेकर। गांधी जी ऑफिशियली सरकारी कानून की भाषा में राष्ट्रपिता नहीं है, लेकिन हमारे दिल में गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। भारत के दिल में गांधी है, इसलिए हम सम्मान करते हैं। राहुल गांधी वाले गांधी नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी। ये फिरोज गांधी से हैं, ये उस गांधी से मतलब नहीं, इनका मतलब है फिरोज गांधी से। और एमके गांधी और फिरोज गांधी में बहुत अंतर है, उतना ही अंतर है जितना निखिल खत्री और अखिलेश जी में है। फिरोज गांधी और एमके गांधी में उतना ही अंतर है। इसलिए वो जो जाल बट्टे में न फंसो। वो लिखा जाता है कि भाई असली ढाबा इधर है, जाओ सहारनपुर, गाजियाबाद सहारनपुर चलो तो असली मामा का ढाबा इधर है, और सब मामा के ढाबे हैं, समझ ही नहीं आता असली कौन सा है। गांधी का मतलब इस देश में केवल एक, मोहनदास करमचंद गांधी, बाकी कुछ नहीं। किसी ने हमसे पूछा कि सोनिया जी की सास इंदिरा जी हैं, सब जानते हैं। बोले इंदिरा जी की सास कौन थी, ये कोई नहीं जानता देश में। हमने छोड़ो यार, इन बातों में क्या रखा सास बहू के चक्कर में, लेकिन बात तो ठीक है। गाय का सम्मान तो करना ही होगा। मैंने बकरीद से 2 दिन पहले इसी विषय पर बहस हुई थी, तो मैंने कहा था जिनके हाथों में ज़्यादा खुजली हो रही हो, जिनको ज़्यादा मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो, वो उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत आजमा ले, किसी चौराहे पर गाय काट के देख ले। आपकी कृपा से गाय जिंदा नहीं रहेगी, नहीं है कि हम नहीं काट रहे इसलिए जिंदा है, ना जी, आप काट कर दिखाइए। ये तमाशा हो रहा है। बोले मुस्लिम संगठन मांग कर रहे हैं गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो। मुफ्ती साहब, आप तो देश दुनिया घूमे हो, आप प्रवक्ता वो जैसे तो हो नहीं। आपको पता होना चाहिए कि विवेकानंद, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, एक अमेरिकन महिला ने उनसे पूछा कि भारत में किस पशु का दूध सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। विवेकानंद जी ने कहा बकरी का। उस महिला ने काउंटर किया, सुनिएगा, उसी में सारा जवाब आ जाएगा। जिन लोगों का दिमाग गर्मी में खराब है उनके लिए उत्तर हो जाएगा स्थायी। विवेकानंद जी ने कहा, उस महिला ने कहा कि आपके यहाँ तो हमने सुना था गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। विवेकानंद जी ने कहा आपने प्रश्न ही गलत पूछा। आपने पूछा किस पशु का दूध अच्छा माना जाता है। पशु में बकरी का दूध अच्छा हम मानते हैं।
गाय पशु नहीं है हमारे देश में। माता का दूध अच्छा और खराब में नहीं विभाजित होता। ऐसा बताया जा रहा है कि आप राष्ट्रमाता कानूनन घोषित नहीं करोगे तो हम गाय काटेंगे। अरे भाई, अपनी सुरक्षा की चिंता करो यार, हैं? शांति से रह लो, ज्यादा उत्तेजना में नुकसान कर बैठोगे। बकरीद पर आदमी की कुर्बानी देने का जोश जिनको जागा था खोड़ा में, उनके नाते रिश्तेदारों से पूछ लो जाके। और आप लोगों को सांप सूंघ गया, राहुल जी भी नहीं गए, अखिलेश जी भी नहीं गए, कोई गया खोड़ा? नहीं। खटीक समाज का बच्चा मारा गया, खटीक समाज का, और राहुल जी हाथ में गंगा जल और तुलसी पत्ता लेके कहते मेरे लिए जात ही सब कुछ है, हिंदुस्तान में सिर्फ जात चलेगी, बाकी कुछ नहीं चलेगा। खटीक का लड़का मारा गया, नहीं गए। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था। आप तो दिल्ली में रहते हो, आपके घर से 15 किलोमीटर दूर खोड़ा, गाड़ी में बैठते आधे घंटे में खोड़ा लगते आके। नहीं जाएंगे आप, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। और भैया, कोई दूसरी पार्टी किसी दूसरी पार्टी की हिफाजत की गारंटी क्यों लेगी? भाजपा ने शिवसेना तोड़ दी, भाजपा ने अलानी पार्टी तोड़ दी, फलानी, हम सब मान। वो पार्टियां बौरी थी, लल्लू थी, उनको अकल नहीं थी मौलाना साहब। वो रोटी नहीं खाती, वो घास खाती थी। और यार, जो नेता अपनी पार्टी नहीं सुरक्षित रख सकता है मुफ्ती साहब, उसको नेता रहने का हक है क्या? नहीं ना, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं, वो क्यों रहेगा नेता? आप अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते, आप घर के मुखिया क्यों हैं? आप मस्जिद की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप इमाम क्यों रहेंगे? जो पार्टी की हिफाजत नहीं कर सकता वो नेता नहीं रह सकता। अधीर रंजन चौधरी ने ममता जी के लिए कहा कि ममता ने जैसा बोया वैसे ही काट रही है। इसका क्या मतलब है? समझ नहीं आया। ये तो कांग्रेस वालों पर कई बार लगता है कि मतलब कुछ क्या निछावर कर दें। कांग्रेस के शरीर से पूरी ऊर्जा और रक्त खींच लिया था ममता बनर्जी ने। निस्तेज कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कर दी थी। वो कांग्रेस भी इस वक्त अपना ढपली बजा रहे हैं, करे जी बड़ा गलत कर दिया, पार्टी तोड़ दी। कई बार नेताओं को ये भ्रम हो जाता है जब वो सत्ता में, ममता जी क्या कह रही थी, ठीक है कुछ गर्मी भी है, कुछ परिस्थितियां उनके विपरीत है, हो सकता है दिमाग पर असर आए, लेकिन वो क्या कह रही थी ममता जी? वो कह रही थी ब्लू फलाना हॉस्पिटल वाला मेरी चप्पल मेरे पांव चाटता था मेरे अपॉइंटमेंट के लिए। ममता जी, आपके पांव नहीं चाटता था रवि भाई, वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पांव चाटता था। अब जो मुख्यमंत्री उसके चाटेगा। ममता जी को ये गलतफहमी हो गई कि मेरे पांव चाटे जा रहे हैं। मुफ्ती साहब, ये बड़ी भारी समस्या है। नेता सत्ता में होता है, 100 लोग उसको फोन करते हैं, वो पगला जाता, उसको लगता मैं इतना लोकप्रिय हो गया। पता लग गया 800 लोग थे कुल। जब सड़क पर उतरी ममता जी हार के बाद पहली बार, क्या तो जैसे होते मुंह दिखाई, 800 लोग आए उसमें कुल। और आप राष्ट्रीय नेता हो, आप कह रही थी हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। 800 लोगों को जुटा के प्राइम मिनिस्टर बनोगे महाराज? ये भी बड़ा समस्या है नेताओं में। मैं सारे नेताओं के लिए कह रहा हूं रवि जी। एक छोटी सी बात बता के बात खत्म करूंगा। देश के एक बहुत बड़े नेता मुफ्ती साहब, क्या 90 के दौर के भारत के बहुत बड़े तेजस्वी नेता, सुन लो अनंत अमित, व्हाट्सअप करिएगा तो फिर मैसेज भेजना तो बता देंगे नेता का नाम, या नहीं। उनका जलवा मैंने देखा जब वो दिल्ली आते थे तो 4-4 फोन बजते ही रहते थे। मोबाइल तो था नहीं, लैंडलाइन थे, बजते ही रहते थे। जमाने भर का आदमी मिलना चाह रहा। अचानक से उनका सितारा डूब गया मुफ्ती साहब।
वो दिल्ली आए, हमारी बात हुई फोन पर, बोले अग्निहोत्री जी हम दिल्ली आ रहे हैं, आप मिल पाएंगे? हमने मांगे, मैं गया जहां वो थे। हालांकि सिक्योरिटी उनके पास थी एनएसजी की, भारत में दूसरे नंबर की सिक्योरिटी थी एनएसजी की। हम लोग 1.5 घंटा बैठे मुफ्ती साहब, रवि बाबू, 1.5 घंटा में वो काले वाले फोन में एक भी घंटी नहीं आई, और उन्होंने 3 बार उसका वो क्रेडल उठा के ऐसे ऐसे किया। जब तीसरी बार उठाया तो मैंने कहा रख दो भाई इसको, ये नहीं बजेगी, जब आप महत्वपूर्ण हो जाएंगे तब ये बजेगी, उससे पहले नहीं बजेगी। फिर खैर 4 साल बाद वो महत्वपूर्ण हुए तो हमको फोन किए, बोले अग्निहोत्री जी आपकी बात मुझे याद आ गई तो मैं 10 मिनट से हंस रहा हूं। तो मैंने कहा आपको प्रणाम कर लूं। बोले अब ये फोन बंदी नहीं हो रहा, बजे जा रहा है। मुफ्ती साहब इस सच को समझ लें, जितनी जल्दी हम आप उतना ही अच्छा है। कांग्रेस को भी समझना चाहिए, सपा को भी, भाजपा को भी। ममता जी का बयान मैंने सुना, मैंने कहा मैच्योर लेडी है भाई, कैसे बयान दे रही है कि मेरे पैर चाट रहे थे, ये भाषा है? तो अब आपके क्यों चाटेंगे पैर, अब शुभेंदु के क्यों नहीं चाटेंगे बताइए? अब तो जिस राजा सिंहासन का महत्व होता है, गुड्डू पप्पू का महत्व नहीं होता मित्र। सिंहासन पूजित होता है। आप सिंहासन से हट गए, आप गुड्डू पप्पू हो गए, जुम्मन और रफीक हो गए। मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कहा? जामा मस्जिद के अहमद बुखारी को, अब्दुल्ला बुखारी को, इनको हटा दीजिए पद से, इमामियत से, तो चांदनी चौक में कोई नहीं पूछेगा। मुफ्ती साहब जामा मस्जिद से सीढ़ी नीचे उतरेंगे और लोग इनसे चकल्लस करने आ जाएंगे। सारा जलवा जलाल पद से ही है, या कद इतना बड़ा बना लीजिए कि बिना पद के भी लोग आपको नमस्ते करें। अली मियां के पास कोई पद नहीं था, उनको लोग जानते थे, नमस्ते भी करते थे। मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे तमाम स्कॉलर हुए। लेकिन सत्ता के जरिए रंगबाजी करोगे, मुंह छेंटोगे, तो सत्ता जाने के बाद घुटनों पर बैठना पड़ेगा। यही हो रहा है तृणमूल में, ध्यान रखिए। बाकी लोग भी सबक सीखिए ममता जी से। क्या अब अपने सांसद को खुद ही पंखा कर रही हैं? वो 3-3 हजार पुलिस फोर्स पीछे चलती है तो आदमी पगला जाता है रवि बाबू। जाने कितने रंग की फोर्स चलती है पीछे, क्या एमआर जेमर गाड़ियां, हा हा हूं, उसको लगता है कि मैं खुदा हूं। और इधर से बत्ती बंद हुई, बत्ती गुल, उधर 100 लोग बचते हैं पीछे। बताइए 80 सांसद विधायक जीते, 6 लोग ममता जी के साथ गए। ममता जी को अपने राजनीतिक कद समझ आ जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में आई है, इनका पूरा जीवन तो विपक्ष में ही गुजरा। ऐसा कब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में वर्टिकल डिवीजन हो गया हो? बताइए, कभी हुआ क्या? नहीं ना। और जो छोड़ के भी गए लोग वो भी वापस आए। एक शेर है, ममता जी के लिए कहूंगा। मुफ्ती साहब आपको समर्पित कर रहा हूं, आप उर्दू के जानकार हैं, कि कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ ना खुदा नहीं, कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ, ममता जी के लिए कह रहे हो रवि भाई, कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। पार्टी चलाने का सलीका भी आना चाहिए, तब पार्टी चलती है, वरना तो ऐसे सड़क पर चौराहे पर पंखा करना पड़ेगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा